मेरी यहाँ गंदम की एवरेज आती थी 16 मन 15 मन, और जमीन बिल्कुल हार्ड और ऐसे था कि जैसे इसके अंदर कोई ताकत है ही नहीं। और माशाल्लाह इसमें मेरी 41 मन जो गंदम हुई है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, तकरीबन एक ही सीटे का 70% जो है ना फर्क है। आप इनकी काउंटिंग कर लेंगे ना, फर्ज करो अगर काउंटिंग में दानों का कम भी फर्क आया ना, इसकी मोटाई चेक करें, वजन में ये ज्यादा है, डबल है उससे। हाँ जी, ये मैंने उतार लिया है। अब ये सीटा देख लें, इसको यहाँ से आप बेंड करें उसके साथ, ये कहाँ पे खत्म हो गया जी? सेंटर में खत्म हो गया। बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले से मेरा जो बेनिफिट हुआ ना, वो ये हुआ है कि अब इस गंदम में मेरे सिर्फ 2 पानी है। ये जो 7 वाला कंपटीशन वाला मेरा एकड़ है, बल्कि ये क्या बाकी जो दूसरे 8-9 एकड़ है, उनमें 4-4 कुछ गंदम ऐसी हैं जो वो कटी पड़ी हुई है, उसमें 5 पानी भी लग चुके हैं। ये माशाल्लाह 2 पानी पे ही तैयार हुई है। ये देखें जी, ये इस वक्त मैं जमीन के अंदर हूँ। ये जो नीचे सारी जमीन ग्रीन है, ये सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से ये ब्रीक अपना जड़ी बूटी भी है, ये हर्बल फार्मूलेशन है इनकी, और माशाल्लाह ये सारी जमीन ग्रीन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे किसी की गंदम में आपको नहीं मिलेगा। देखिए इसके जो रूट्स ये निकल रहे हैं, ये नई रूट्स जर्मिनेट हो रही हैं बिल्कुल। इधर उसमें इतनी विगर आ गई है, पौधे में इतनी जान पड़ गई है जी कि उसने ये नए रूट। मिट्टी को देखें, इसकी चिकनाहट को देखें। ये एक करलाठी रकबा था और इसके ऊपर इतनी एवरेज नहीं होती थी, और मेरा मूंजी की जो फसल हुई थी वो 18 मन सिर्फ हुई थी, 18 मन। और इसके नीचे आप देखें तो वाइट ब्रीक जड़े हैं, और ये पूरा जड़ों में जकड़ा हुआ है। और ये देखें, ये नई जो रूट्स हैं, ये वाली, इस तरह की रूट्स आज तक कभी नहीं निकली। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम कोट राधा किशन में हूँ, जहाना मोहम्मद इफ्तिखार साहब की जमीन पे मेरा फार्मूला है जो 100% नेचुरल है, उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और ये मिट्टी को जरा फेंक के देखो, क्या मिट्टी टुट दी है? नहीं, बहुत पत्थर है, पत्थर हुई है, लाल मार के भी पत्थर राणा साहब इसमें डालेंगे ड्रम के अंदर। और जीरा इसका ब्राउन कलर है, बिल्कुल ब्राउन। राणा साहब पा दो, सारा पाई जाओ। आप इस जमीन का रिजल्ट जो है ना जी खुद देखिएगा। देखिए चौधरी मुदस्सिर साहब इसको एंगल को नीचे जमीन में लेके जाएंगे। सबसे ज्यादा हमारा मसला था कि पानी लगने के बाद 4 इंच के बाद हमारी जमीन हार्ड हो जाती थी जी तकरीबन 10 इंच है। अदरवाइज ये हमारा ज्यादा से ज्यादा फर्क आता था, 4 इंच के बाद जमीन हार्ड हो जाती थी। जिस जगह पे नहीं डाला, ये हमने नहीं डाला, इसकी चमक और इसका कलर, इस पे इन्होंने सब कुछ डाला। जो कलर है ना, उसका कलर खत्म हो गया, इसका कलर देखें वाज़ेह चल रहा है। ये फसलें भी एक दिन लगे हैं और पानी भी सेम टाइम पे लगा दोनों को। जी जो चीज मैं देखा ना, मेरी वो गंदम है और है गंदम में इको दिन दी इन्हां दी काश्त ते इको दिन इन्हां नूं पानी लगा है, और ਇਹਦੇ अंदर फास्फोरस भी है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ यूरिया भी है ते, लेकिन ਉਹ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ। ਟਿਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੜਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਔਰ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, पौधे की खुराक जड़ा तो नहीं, बिल्कुल इनका ये माउथ है जिथों इन्हें पानी भी पीना है, जिथों इन्हें खुराक भी खानी है। तकरीबन 7 इंच आ रही है, जबकि ये टूट गई है यहाँ से 4 इंच और 7 इंच। लेकिन ये माशाल्लाह अच्छे पैरामीटर। साहब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੜ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੜ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਖੂਨ ਨਾਲ ਫੇਸ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਲੋ, ਫੇਸ ਜੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੜ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਨਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪੌਦਾ ਪੱਟ ਲਓ ਦੂਸਰੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਇਹ ਜੜ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਤੇ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਪੱਤੇ ਦੀ ਚੜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਚੜਾਈ ਬਸ मेरी गंदम जिन्ना पता कोई ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ थे। देखो जी गुजरदियां एक बंदे ने ध्यान मारना है ते उन्हें पत्तियां दी चढ़ाई और पौधे हुण बाबा जी गए ने उन्हें की किया है, उन्होंने कहा यार पत्ते नु की कीता है। अपना मान साहब भी बताएंगे। ये देखें इसके जो रूट्स ये निकल रहे हैं, ये नई रूट्स जर्मिनेट हो रही हैं बिल्कुल। इधर उसमें इतनी विगर आ गई है, पौधे में इतनी जान पड़ गई है कि उसने ये नए रूट। मिट्टी को देखें, इसकी चिकनाहट को देखें। ये एक करलाठी रकबा था और इसके ऊपर इतनी एवरेज नहीं होती थी और मेरा मूंजी की जो फसल हुई थी वो 18 मन सिर्फ हुई थी, 18 मन। और इसके नीचे आप देखें तो वाइट ब्रिक जड़े हैं और ये पूरा जड़ों में जकड़ा हुआ है। और ये देखें ये नई जो रूट्स हैं ये वाली, इस तरह की रूट्स आज तक कभी नहीं निकली। ये जो इसके पत्तों की चढ़ाई है ना, जी चलते हुए पत्तों की चढ़ाई देख के ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इसमें जो ग्रोथ है उसकी बाकी जो साथ के जो फसल है उन सब से बेहतर है। पत्तों की ग्रोथ हमें अल्टीमेटली इसकी जो यील्ड है, जो टारगेट होता है जिम्मेदार का कि मेरा जो गंदम का झाड़ है वो ज्यादा से ज्यादा है, जी तो हमें पत्ते देख के अंदाजा हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस है। और ये जो करलाठा था कलर वाला, अब इसका कलर भी देखें और इसकी चिकनाहट को देखें आप जरा, अब चेक करें। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बड़ी है, वो तो लास्ट टाइम और अब और ये चीकनी मिट्टी की तरह हो गई है। और एक मजेदारी की बात ये है कि उसमें पहले चावल काश्त था। अच्छा, जिस गंदम जिसमें आपने गंदम लगानी है अगर उसमें पहले चावल है तो दोबारा गंदम उसमें कमजोर होगी, क्योंकि मनसा ऐसी है। उसमें कमजोर क्यों होती है कि उसके नीचे एक पानी की ऐसी तह बनी होती है, उसके मसाम बंद होते हैं। ये जो गंदम है ना ये मांगती है ऊंची जमीन को, चावल की फसल मांगती है नीची जमीन को जो गहरी होती है, पानी खड़ा रहे। तो अब ये ऊंची का ये हालात है और जो नीची है जिसमें हमारी चावल की फसल थी वो देखें माशाल्लाह। आवाज किसी गंदम में आपको नहीं आएगी, जिस मर्जी गंदम में आप चले जाए पूरा जिला कसूर दी। ये जो बात की आवाज है ना ये मेरी ही जमीन में है और ये सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से है, इनकी तस्वीर से है। मजेदारी की बात ये है कि अब वो आपने देख लिया सारी ड्राई हुई पड़ी है, इसमें अभी भी मेरे पाँव पे मच्छी लग रही है। ये देखें ये इसका ये है, ये अभी गाढ़ा पड़ा है। और जो गर्मी का हमारा स्ट्रेस है ना, जिस जमीन में अब नमी होगी ना झाड़ उसका ही होना, अदरवाइज नहीं। इस वक्त माशाल्लाह जो मेरी गंदम खड़ी है, मेरी गंदम का ये जो सिटा पत्ता तना और जो सबसे मेन चीज है पूरे फूल नगर, क्या मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे जिला कसूर का मैंने विजिट किया है। जो बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से ये जड़ें आई हैं ना, ये मुझे पूरे जिला कसूर में तो मैं फिर हूँ, पंजाब की बात मैं नहीं करता। ये जड़ें सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से आई हैं। और जो ज़मीन की नरमी है वो इस वक्त इतनी है, ये साथ मेरा ये एक ही बीज है, एक ही दिन का काश्त किया हुआ है। उसमें मैं 4 पानी लगा चुका हूँ, इसमें मैंने 2 पानी लगाए हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट जो है कि हमारे पानी बहुत कम इसमें लग रहे हैं इनके फार्मूले से। बुखारी साहब के फार्मूले से सबसे ज्यादा जो मुझे रिजल्ट मिला है कि मेरी जमीन पूरी फास्फोरस नहीं ले सकती थी, जो भी फसल है वो नीचे डेड हो जाती थी, चौक हो जाती थी। बुखारी साहब के फार्मूले से इसको जितनी मैंने खुराक डाली है, लोग कहते हैं यूरिया डालें, मैं इसको यूरिया डालता था ये पीली होती थी, इस दफा मैंने इसको यूरिया डाला तो वो पता भी नहीं चला वो गया कहाँ पे। लोग कहते हैं कि यूरिया डालने से गंदम गिरती है, मेरी गंदम कोई गिरा के दिखाए, इसके अंदर घोड़े दौड़ा ले, ये गिर जाएगी तो मुझे पकड़ लेना। चीज मेरे जो दरमियानी गैप है ना गंदम का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको किसी गंदम में नहीं मिलेगा। इसका सबूत मेरा ही ये 1 एकड़ पीछे खड़ा है, ये उसका पौधा है, इसका ये टिलर आप देख रहे हैं, ये है वो, ये एक ही बीज है, एक ही खादें मिली हुई हैं, एक ही ट्रैक्टर वाला है, और जिस काश्तकार से बीज लिया वो भी एक है, डालने वाला मैं खुद हूँ। और ये हल्फन बात है, ये जो जड़ बुखारी साहब के फार्मूले से आई है, ये मुझे जड़ ला के दिखाई। मैंने विजिट किया हर जगह, बुखारी साहब ने मुझे कहा ये होगा,
मैंने कहा जब होगा देख लेंगे। आज मैं खुद तो देख रहा हूँ, मैं सबको दिखा रहा हूँ कि ये हो गया, बाकी में नहीं है। ये मेरी गंदम बाकी खड़ी है, चेक कर लेनी है। बंदा जो चीज होती है, इसका मैदा खुल गया है, जमीन के मसाम खुल गए। इस वक्त जो कंपटीशन है इस गंदम का, ये इर्द गिर्द जितनी गंदम है ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे डबल है। ये इसके मुकाबले की कोई गंदम नहीं, क्योंकि मेरी अपनी जाती 9 एकड़ गंदम इधर खड़ी है, मैंने वो सारी का विजिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे ऊपर जा रही है। और ये बुखारी साहब का जो फार्मूला है किसान दोस्त, इससे 100% किसान इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएगा। क्योंकि मैं अपनी गंदम के अंदर खड़ा हूँ, मैं अपनी फसल देख के जो मेरे ख्यालात है ना, मैं कहता हूँ कि मैं हर अपने काश्तकार भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेस्टिसाइड और महंगी अद्वियात से बचे और अपनी फील्ड को आगे बढ़ाए किसान दोस्त फार्मूले के साथ। बाबर बुखारी साहब का जो फार्मूला है ये किसान दोस्त इसका नाम है, और ये वाकई ही किसान दोस्त है। ये मेरी जो जमीन है इसमें आज तक ये मेरे जितने काश्तकार इधर मेरे एरिया के हैं, मुझे कहते हैं कि इसको किया क्या है, मैं कहता हूँ ये अल्लाह अकबर की ताकत है, सैयद बुखारी साहब का फार्मूला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फार्मूला भी अपने विरुद्ध करके ही तैयार किया है। लोग देखे ना, हम इंसान है ना, हम किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। तो मिट्टी से ही हम बने हैं, हमारे अंदर भी बीमारियां आती हैं, हम उसके लिए भी तो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यही जमीन है, यही मिट्टी है जिसके हम बने हैं। इनका जो मैदा है इनका भी बंद होता है, तरह तरह की पेस्टिसाइड दे के, तरह तरह के खारे पानी दे के। सैयद बाबर बुखारी साहब ने अल्लाह अकबर की ताकत के साथ एक फार्मूला तैयार किया किसान दोस्त, उसने हमारे ये सारे मसले हल कर दिए। जब हम मिट्टी के बने इंसान दवाइयाँ खा के बचते हैं, तो ये तो हर्बल फार्मूला, ये जमीन को हम क्यों ना दें। ये अभी हम उस एकड़ में खड़े हैं जिस एकड़ पे हमने ना ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब मैं आप लोगों को ना इसकी हाइट और ये देखें इसकी हाइट, ये आ रही है 4 फुट 5 इंच बालों की, और जो सिट्टे की हाइट है वो 4 फुट 6 इंच आ रही है ये जहां तक। और इसके जो सिट्टे की हाइट है वो लंबाई है, लेंथ है जो, वो भी मैं अभी आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये इसके सिट्टे की लेंथ है, ये इसके सिट्टे की लेंथ है। ये आप लोग 7.5 इंच तक इसके बाल आ रहे हैं, और जो दाने का साइज है, जो सिट्टे का साइज है, वो 5.5 पौने 6 इंच आ रहा है। ये फर्क है, ये देखें, ये दूसरा चेक करें, ये जितने मर्जी सिट्टे चेक करें, हर एक का साइज एक से दूसरे से बढ़कर है। ये देखें, ये 7.5 इंच पे इसका साइज, ये इसके बाल आ रहे हैं, और इसके सिट्टे का साइज जो है ना वो 5.5 इंच 5.25 इंच आ रहा है। ये देखें, ये ऐसे देखें, ये देखें। और ये जिस जगह पे हमने ये अप्लाई किया है ये वो एकड़ है। आप इसका कोई भी सिट्टा आके चेक करें, और ये सबसे नॉर्मल, जो सबसे दरमियाना एकड़ था ना, उस पे हमने ये अप्लाई किया है। ये जिस जगह पे हमने ये अपना फार्मूला किसान दोस्त अप्लाई नहीं ना किया, उस जगह की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी हाइट देखें, ये 3.5 फुट है। ये सबसे ऊपर वाला जो पौधा है ना वो है, इसकी हाइट, ये जिस पे हमारा ये फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ उसकी ये हाइट है। और इसके सिट्टे की हाइट मैं अभी दिखाता हूँ आपको, इसके सिट्टे की ओवरऑल हाइट कितनी है। ये जहाँ तक दाने हैं ना, ये 3.5 इंच तक आ रहे हैं, और जो बाल हैं वो 6 इंच तक आ रहे हैं, जहाँ तक इसके बाल हैं। ये फर्क है। जी देखें, इस वक्त मैं अपनी फील्ड के अंदर खड़ा हूँ। मैं जो सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से हमें एक नायाब चीज़ मिली है, ज़मीन नीचे से ग्रीन हो गई है और सॉफ्ट हो गई है। ये अब हम आपको वाज़ह तौर पे दिखा रहे हैं कि
इसके अंदर ग्रीनिश कितनी है। और जो मैं कह रहा हूँ किसान दोस्त फार्मूले से जो फर्क है, क्या ये वाकई ही सच है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इस वक्त मैं ज़मीन के अंदर हूँ, ये जो नीचे सारी ज़मीन ग्रीन है, ये सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से ये ब्रीक अपना जड़ी बूटी भी है, ये हर्बल फार्मूलेशन है इनकी। और माशाल्लाह ये सारी ज़मीन ग्रीन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे किसी की गंदम में आपको नहीं मिलेगा। और इससे आगे मैं वही दिखाऊंगा, इसी एकड़ का एक कार्नर जहाँ पे बाबर बुखारी साहब का फार्मूला नहीं पहुँच सका, वो फार्मूले वाला पानी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं हम और आपको दिखाते हैं जो इसका लास्ट है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सका। ये टोटल ग्रीनिश है, इसको आप देख सकते हैं। इसको कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप एक जगह से चेक करें, जहाँ से मर्जी इसको। अब ये देख लें, अब ये इसके अंदर हमने बन्नी लगाई हुई है, बन्नी के ऊपर भी पानी चढ़ा है माशाल्लाह फार्मूले वाला, वहाँ पे भी ग्रीनिश है। ये जो ग्रीनिश है ये हर गंदम में, हर फील्ड में नहीं है, ये सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से आई है। और ये एक नायाब बूटी है जो ज़मीन को नरम करती है, और ये फार्मूलेशन से ही पैदा हुई है। अदरवाइज इसका ना कोई दुनिया पे बीज है, ना इसकी कोई नस्ल है। इसी तरह हम फील्ड के आगे तक जा रहे हैं, जहाँ पे ये, जहाँ से आप देखते जाएं, इसके लास्ट पे जहाँ पानी नहीं पहुँचा वो आपको दिखाते हैं। इसी एकड़ का यही अपना कोना है जहाँ पे फार्मूले वाला पानी नहीं पहुँचा। और ये यहाँ से आ गए हम, यहाँ पे आके ये देखें, अब ये वही एकड़ है, ये इसका सिरा आ गया जहाँ पे फार्मूले वाला पानी नहीं पहुँचा। यहाँ पे ना तो कोई ग्रीनिश है, ना यहाँ पे कोई ग्रीनिश है, और ना ही यहाँ के पौधे का कद। ये देख लें, इसका कद ये है और ये इसका सिटा है, और जहाँ तक पानी आया उसका सिटा देख लें और उसकी हाइट चेक कर लें। ये सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से, ये देखिए यहाँ पे ग्रीनिश आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये ग्रीनिश है, इसी के साथ जहाँ पानी नहीं पहुँचा फार्मूले वाला, वो बिल्कुल ज़मीन वाइट है, और उसके ऊपर ये शोर आया हुआ है, ये शोर वाज़ा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ तक फार्मूले वाला पानी नहीं आ सका। यह अल्हम्दुलिल्लाह किसान दोस्त फार्मूला, कमाल फार्मूला सैयद बाबर बुखारी साहब ने बनाया है। और अल्लाह ताला की ज़ात किसानों के लिए मज़ीद इनको फार्मूले तैयार करने की तौफीक दे, और ये अपने किसानों के साथ खड़े रहें। बाबर बुखारी साहब ने 25 साल अपने किसानों के लिए जो मेहनत की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग ले आई है। और ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फसल है, इसके जैसी फसल इधर पूरे एरिया में मेरे में नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ ओवरऑल ही नहीं होगी, जैसा इसका सिटा है, जो इसका तना है, जैसा इसकी इस वक्त ग्रीनिश है जी। ये देखें, ये वो गंदम है जहाँ पे सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। इन सिट्टों की हाइट चेक कर लें। और जो सबसे मज़ेदारी की बात है कि ये जहाँ पे हमारा सिट्टे का दाना बनता है ना, उसका जो ये खला है ना, ये ऐसा किसी गंदम का भी नहीं है। ये सैयद बाबर बुखारी साहब का जो किसान दोस्त फार्मूला है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की ताकत से उससे ये बना है। वरना ये किसी भी गंदम को आप चेक कर लेंगे, जो दरमियानी गैप है ना, ये दाना बनाने वाला सिट्टे का, ये नहीं होता। एक तो इस फार्मूले ने मेरी जमीन जो है ना बिल्कुल नरम कर दी है, जैसे फोम होता है। एक चीज, दूसरा जो ये शाइनिंग है ना इस वक्त गंदम की, ये मेरी बाकी गंदम है, किसी के ऊपर ये शाइनिंग नहीं है। एक चीज, दूसरा मैंने इनके ना हर एकड़ के सिटे ना बोर के देखे हैं मैं, और ये तकरीबन 8 दिन से ये चीजें चेक कर रहा हूँ। जो इस दाने का वजन है, जो इसके सिट्टे की मजबूती है, वो किसी की भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस वक्त ये ग्रीनिश पे आया ना सिट्टा, और मिल्की स्टेज इसने ली है, इसका झुकाव आना शुरू हो गया था। ये जो बैंड आया है ना, ये सिर्फ इसके दाने के वजन की वजह से झुकाव आया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, जो ये झुकाव आया है, इसके ऊपर सैयद बाबर बुखारी साहब का फार्मूला है किसान दोस्त, और अल्लाह अकबर की तस्बीह है। मेरी यहाँ गंदम की एवरेज आती थी 16 मन 15 मन, और जमीन बिल्कुल हार्ड, और ऐसे था कि जैसे इसके अंदर कोई ताकत है ही नहीं। तो इनके अपना बुखारी साहब के इस फार्मूले की मैं कह रहा हूँ कि वो बदनसीब ही किसान होगा जिसको इतनी चीजें दिखाने के बाद भी वो इस किसान दोस्त फार्मूले पे नहीं आए। अब रहेगी बात जो सिट्टे की है। देखें, ये मेरा जो कंपटीशन वाला एरिया है ना, एकड़, ये उसका सिट्टा है। आप इसको देख लें, इसकी मोटाई चेक कर लें और इसकी लंबाई चेक कर लें। ये जो सिट्टे हैं, ये जिस गंदम में खड़े हैं, ये आपको भाईजान भी दिखा रहे हैं कि मैं कहीं और से नहीं लेके आया, मैंने यहीं से उतारे हैं। ये मैं फेंक देता हूँ, ये उतार लेता हूँ, किसी को ये ना कि ये कहीं और से ले आया। अब ये मैं सब रख देता हूँ, ये मैंने उतार लिया है। अब ये सिटा देख लें,
इसको यहाँ से आप बेंड करें उसके साथ, ये कहाँ पे खत्म हो गया जी? सेंटर में खत्म हो गया। बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले से मेरा जो बेनिफिट हुआ ना, वो ये हुआ है कि अब इस गंदम में मेरे सिर्फ 2 पानी है। ये जो 7 वाला कंपटीशन वाला मेरा एकड़ है, बल्कि ये क्या बाकी जो दूसरे 8-9 एकड़ है, उनमें 4-4 कुछ गंदम ऐसी हैं जो वो कटी पड़ी हुई है, उसमें 5 पानी भी लग चुके हैं। ये माशाल्लाह 2 पानी पे ही तैयार हुई है। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि बाबर बुखारी साहब के फार्मूले के साथ जो इसका नाड़ हुआ है ना, ये देखें, इस नाड़ की जो मोटाई है ना, आज भी उतनी ही है, ये खत्म नहीं हुई। जबकि जब हम थ्रेशर लगाने के लिए गंदम की कटाई करते हैं ना, पहले ये जो फूला हुआ नाड़ है ना, ये कमजोर हो जाता है, ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर इसने जो मॉइस्चर रखा है ना, उसकी तो कमाल बात है। कैसे कि इसको पानी 2 लगे हैं, दाना इसका उससे आज भी मोटा है, नार इसका आज भी उससे मोटा है। इसका मतलब है कि इसने अपने अंदर इतना मॉइस्चर लिया सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले से कि इसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसकी जो हाइट है ना, अब मैं उसके अंदर भी जाके खड़ा हूँ, आप ये मेरा भाई दिखा रहा है कि मेरी ये पैमाइश कर ले, और जो मेरा कंपटीशन वाला है उसमें मैं जाऊंगा, उसकी भी पैमाइश जी। देखें, ये वो मेरा एकड़ है जिसका मैंने सैयद बाबर बुखारी साहब के फार्मूले के साथ कंपटीशन किया था। इसमें बाबर बुखारी साहब का फार्मूला मैंने किसान दोस्त नहीं डाला, वो जो गंदम है उसमें किसान दोस्त फार्मूला डाला हुआ है, उसका मैंने आपको विजिट करा दिया है। और ये भी मैं अब आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर किसान दोस्त फार्मूला नहीं है, ये उसका सिट्टा है और ये उसका तना है। ये मैंने आपको उधर से दिखाया है निकाल के। अब इसके ये जो तने और सिट्टे हैं, ये देख लें। एक तो ये देखें, इसका बैंड है ना छोटा, और इसमें ये नीचे बैंड भी है। और दूसरी चीज ये देखें, अब इसकी आप मोटाई चेक कर लें और इन तनों की मोटाई चेक कर लें, ये भी उधर का सिट्टा है, ठीक है। ये देखें, अब ये 3 होंगे और ये 1 होगा। दूसरी बात, इसका जो सिट्टा है वो फार्मूले वाले गंदम का ये सिट्टा है, जिसमें फार्मूला बाबर बुखारी साहब का नहीं डाला, उसके ये सिट्टे हैं। अब आप इनका कंपैरिजन कर लें, ये दोनों सिट्टों को भी इसने पेट में डाल लिया है और ये फिर भी ज्यादा है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें आके आपको दाने निकाल के चेक कराऊंगा, और ये है इसके। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसके निकाल के, कोई चीज नीचे गिर तो नहीं रही, क्योंकि बाद में कोई ये कहेगा कि ये अपना दाने गिरा के कम दिखा दिए, कोई दाना नीचे गिरा तो नहीं है। ये दाने हैं और इनके दानों की आप मोटाई चेक कर लें, जैसे ये चावल है। अभी यही वो उधर का सिट्टा मैं लेके आया हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वो सिट्टा है जहाँ पे बाबर बुखारी साहब का फार्मूला हुआ है, ये वो है जो बगैर फार्मूले वाला है। इसकी मोटाई चेक कर लें, दाना मोटा भी है, दाने में जान है, इसमें ज्यादा मोटा है दाने में जान है। ये देखें, ये दाना चेक करें, और वो चावल है, और वो दाने इससे डबल भी होंगे ना, वजन इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो बारीक है दाने। ये नीचे गिर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, तकरीबन एक ही सिट्टे का 70% जो है ना फर्क है। आप इनकी काउंटिंग कर लेंगे ना, फर्ज करो अगर काउंटिंग में दानों का कम भी फर्क आया ना, इसकी मोटाई चेक करें, वजन में ये ज्यादा है, डबल है उससे डबल। हाँ जी। तो मैं तो अपने काश्तकार भाइयों को कहता हूँ कि खुदारा है, पेस्टिसाइड छोड़ के ये सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला, इसकी तरफ आ जाएं, अपनी बीमारियां भी खत्म करें, अपने जानवरों की भी खत्म करें, अपनी जमीन की भी खत्म करें। ये जी अपना हमने मीटर बाई मीटर का एक कड़ा बनाया हुआ है। ये जो सैयद बाबर बुखारी साहब का फार्मूला है, ये वो किसान दोस्त, ये वो गंदम है, इसका हमने सेंटर ले लिया है। अब जहाँ पे भी चाहे हम इसको रख के, जितने पौधे इसके अंदर आएंगे ना, हमने वो काट लेने हैं और उनका हमने वजन ले लेना। उसके बाद फिर हम जो दूसरा इसके कंपटीशन वाला एकड़ है, जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डाला हुआ है, फिर हमने उसमें चला जाना है। ये तकरीबन अब सेंटर है इसका, तो यहाँ पे हम ये कड़ा रखने लगे हैं। जितने पौधे इसके अंदर आएंगे उतने पौधे हमने काट लेने हैं, साइडों से हमने एक पत्ता भी नहीं लेना, ये हम डालने लगे हैं। ये मीटर बाई मीटर का कड़ा है। आप दिखा सकते हैं ये कड़े के बाहर से कोई पौधा तो नहीं कटा हुआ,
ये सीटें जो मैंने कड़े के अंदर से काटे हैं, ये कड़ा पड़ा हुआ है, अब मैं इसको उठाने लगा हूँ। ये जो सीटें पड़े हैं, ये 5-7 ये कड़े के अंदर के, ये मैंने उठा लिए हैं। अब ये देख लें अच्छी तरह, कोई बाहर से पत्ता या कोई तना तो नहीं कटा हुआ, सेम वही है जहाँ पे कड़ा पड़ा हुआ था। इसी तरह हम इसमें भी कड़ा डालेंगे। ये वो जमीन है जहाँ पे सैयद बाबर बुखारी साहब का फार्मूला नहीं डला हुआ। पहले हमने वो काटी थी जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डला हुआ है। ये उसी तरह मैंने कड़ा फेंक दिया है और कड़ा क्लियर है जहां तक हमने कड़ा डाला था, कोई पौधा इसके अंदर तो नहीं रह गया। चलें जी, अब ये है, इसको आप निशानी लगा लें कि इसका ये है, इसके अंदर ये सब्ज पत्ते हैं, इसका बीज हम अलग बना लेंगे। वो जो हमने काटे थे वो वहां पे रखा हुआ है, ये सब्ज पत्तों वाला वहां मैं आपको जाके क्लियर कर दूंगा, उसका अलग बीज का बना लेंगे और इसका अलग। ये जी वो है जो बाबर बुखारी साहब के फार्मूले वाले दाने हैं ना, ये वो फसल है जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला डला हुआ है। इसके अब हम दाने निकाल रहे हैं, दाने निकाल के इसका वजन करेंगे। उसके बाद ये जो पड़ा है, ये वो फसल है जिसमें सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला हुआ। ये वो फसल है जो जिसमें किसान दोस्त फार्मूला डला हुआ है। ये वाला जो है ना सैयद बाबर बुखारी साहब वाला जो फार्मूले वाले सिक्के थे वो अब खत्म हो गए, इनका हम वजन करने लगे। ये बाबर बुखारी साहब के फार्मूले वाले दाने हैं, ठीक है जी। कोई चीज आपको नजर न आ रही हो, मट्टी या कोई पत्थर, कोई चीज, इसी कपड़े में हम दूसरी गंदम का वजन करेंगे जिसमें इसका कर रहे हैं। ये जी सैयद बाबर बुखारी साहब वाला जो किसान दोस्त फार्मूला है, उसके सिक्के मैंने आपकी नजरों के सामने निकाले हैं। अब ये इसका वजन करने लगे हैं, फिर बाद में दूसरों का भी वजन करके दिखाएंगे। इसी कपड़े में वो निकालेंगे जिसमें ये निकाले हैं। ये देखें जी, ये चेक करें, ये जी 899 ग्राम है, 88, हाँ जी 890 है ये, ठीक है। ये अपना वो सिट्टे हैं जो हमने कड़े के अंदर से आपको दिखाए हैं काट के, उनका हमने निकाले हैं। तो बाबर ये जी वो गंदम है जिसपे सैयद बाबर बुखारी साहब वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये उस एकड़ की गंदम है, उसी तरह ये भी हमने रिंग में काटी है, ये भी रिंग में काटी है। अब इसका हम ये सिट्टे निकाल के, जैसे उसके सिट्टों का वजन विद मटेरियल किया, उसी तरह इसका सिट्टों का वजन विद मटेरियल करेंगे। वो गंदम है जिसके ऊपर सैयद बाबर बुखारी साहब वाला फार्मूला किसान दोस्त इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे उसका आपको वजन करके दिखाया है और जो उसकी कटिंग सारी आपको दिखाई है, वही सेम ये चीज है, वही प्रोसेस है। आप इसको भी आप देख ले, इसका वजन कितना आता है। वैसे भाई दिखाना जरा कितना आता है इसका वजन। ये जी 0.434 है, उसका था 0.889, तकरीबन ये आध से भी कम है ये उसकी निस्बत। ये वो नार है जो आपके सामने मैंने काटा था, ये उस गंदम का है। इसका वजन तकरीबन इससे 2 गुने से भी ज्यादा है। और इसका कलर देखें, जो जानवर खुश होके खाता है ना, वो व्हाइट पूड़ी को खाता है। इसकी जरा रंगत देखें कितनी व्हाइट है, जैसे लट्ठा है। और ये जो है ये ब्राउन है और बारीक है। जब इसको थ्रेशर ने इसमें से गंदम निकालनी है ना, तो ये एक कचरे की तरह रह जानी है, उसका बारीक बारीक गंडेरी बननी है। आप उसको 2 साल तक भी यूज करेंगे ना, वो गलेगी नहीं, ये 6 माह के बाद गलनी शुरू हो जाएगी। और उसका जो वो रंगत है, वो आप जैसे जानवर को कम वंडे से भी डालेंगे ना, जानवर खा लेगा। इसके लिए आपको वंडा ज्यादा चाहिए। जी मेरा ये वो एकड़ है जो मैंने गंदम के लिए तैयार किया था सैयद बाबर बुखारी साहब के किसान दोस्त फार्मूले से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही एकड़ है जो मैंने गंदम में आप लोगों को दिखाया था। और माशाल्लाह इसमें मेरी 41 मन जो गंदम हुई है। अब उसी किसान दोस्त फार्मूले से मुझे जो दोबारा रिजल्ट मिला है ना, बगैर अप्लाई एप्लीकेशन किए हुए, कि मेरी ये जो मकई खड़ी है ना, जो मेरा सबसे भारी जमीन थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी। और ये देखें, ये चारे वाली मकई है, ये कोई वो सिटे वाली भारिया मकई नहीं है। लेकिन इसका जो चारे की ये साइज और जो इसके घनापन है ना, ये ऐसा कभी भी आज तक इसमें नहीं हुआ। ये देखें, ये आप क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि मेरा चारा कितना घना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद बाबर बुखारी साहब का जो किसान दोस्त फार्मूला मैंने गंदम में डाला था ना,
उसके नतायज आज भी मेरी इस मकई के ऊपर आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये इतनी मकई है कि आज तक इसमें ऐसी मकई बल्कि हमने काश्त की नहीं, क्योंकि होती नहीं थी। और ये मैंने किसान दोस्त फार्मूला सिर्फ आजमाने के लिए इसमें मकई डाली है कि आया क्या इसके असरात रहते हैं बाकी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो किसान दोस्त फार्मूले के असरात हैं, ये मेरे पास जो काश्तकार खड़े थे इन्होंने आपको बताया कि इधर कभी मकई नहीं हुई, और ये बात सच है कि नहीं हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये किसान दोस्त फार्मूले का असर है, उसी के असरात हैं। ये देख लें आप, मकई इतनी घनी खड़ी है, और जिस एकड़ में मैं आपको लेके गया हूँ वो मेरा इस एरिया का सबसे भारी रकबा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह देख लें आप, इससे अच्छे चारे वाली मकई नहीं आपको मिलेगी। और ये वो जमीन है मेरी जो बेजान थी और सख्त जमीन थी, अब इसमें से गुजरा नहीं जा रहा। तो ये आपके सामने है माशाल्लाह देख लें, और जहां तक आप देखेंगे एक जैसी खड़ी है ये। और कोई ये सोचता होगा कि शायद ये कोई दूसरा एकड़ है, वो फार्म है, वहां से हमने इसको एप्लीकेशन की थी। पिछली गंदम वाली वीडियो चेक कर ले, उसमें वो फार्म भी आएगा। और जो ये पीछे रिहायश वाले मकान है, ये उसी एकड़ के गंदम के पीछे भी ये मकान आएंगे। पिछली वीडियो आप सैयद बाबर बुखारी साहब की देख लें, यूट्यूब पे लगी हुई है। तो जब आप वो गंदम वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। ऐसा ना हो कि कोई समझे कि पता नहीं दूसरा एकड़ है, ये वही एकड़ है जिसमें किसान दोस्त फार्मूला डाला हुआ है।